मॉर्निंग स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं बायोट सावर्ट्स लॉ और बायोट सावर्ट्स लॉ से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस भी हम पढ़ चुके हैं। उसी सीरीज में हमारे पास आज बायोट सावर्ट्स लॉ का यूज हम करेंगे टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड due to infinitely long straight current carrying conductor। यानी आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बायोट सावर्ट्स लॉ टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी हमारे पास एक लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसका नाम है XY, and P is a observation point where magnetic field due to this current carrying conductor is to be determined। स्टूडेंट्स, मैंने सपोज कर लिया, मैं दोबारा बता दूं, ये हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, देख लें, और P वो पॉइंट है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। So to determine B at P, distance R from long current carrying conductor XY, इसका डिस्टेंस यहां से कितना है R, कितना डिस्टेंस है R। तो इसके लिए P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए लेट अस कंसीडर स्मॉल एलिमेंट dl, डिस्टेंस x फ्रॉम P। तो एंगल NOP थीटा, ON कितना है L है, एंगल NOP थीटा ON कितना है हमारे पास L है। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, यूजिंग बायोट सावर्ट्स लॉ, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dl, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा, IDL sin theta upon x square, IDL sin theta upon x square। तो स्टूडेंट्स ये x है। अब पहला कंसेप्ट है थीटा प्लस अल्फा। आप इस ट्रायंगल में देखें, जब आप इस ट्रायंगल में देखते हैं, आप देखें, इस ट्रायंगल में थीटा प्लस अल्फा, थीटा ये 90 है, ये हमारे पास 90, तो थीटा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा 90, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, साइन दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई किया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 माइनस अल्फा और साइन 90 माइनस अल्फा कॉस अल्फा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाफ हाइपोटेन्यूज, कॉस अल्फा इज इक्वल टू आर अपॉन एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू आर अपॉन कॉस अल्फा या एक्स इज इक्वल टू आर सेक अल्फा। तीसरा पॉइंट, tan अल्फा इज इक्वल टू L बाय R, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और L इज इक्वल टू R tan अल्फा। तो डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो dl बाय d अल्फा इज इक्वल टू R sec स्क्वायर अल्फा और dl इज इक्वल टू R sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास यहां पर एक तो ये आ गया, एक dl ये आ गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम सबको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, अल्फा में कर देंगे। कैसे कर देंगे? पुट वैल्यू ऑफ थीटा, यानी साइन थीटा की जगह कॉस अल्फा, पुट वैल्यू ऑफ एक्स एंड पुट वैल्यू ऑफ डीएल, यानी थीटा एक्स और डीएल की वैल्यू कहां रख दी हमने, इक्वेशन 1 में, ध्यान रखना। तो जब डीएल की वैल्यू, ये डीएल की वैल्यू यहां रखी, ये आ गया डीएल की जगह, एक्स की जगह आ गया आर सेक अल्फा,
साइन थीटा की जगह कॉस अल्फा, ये सब कैंसिल हो गए, ये बच गया। अब हमारे पास इसको हम इंटीग्रेट करेंगे एंगल की टर्म्स में। किसकी टर्म्स में? एंगल की टर्म्स में। यानी हमने इसको पूरे को किस में कन्वर्ट कर लिया? एंगल, यानी डीएल को किस में कन्वर्ट कर लिया? एंगल की टर्म्स में, अल्फा। अब dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर कॉस अल्फा डी अल्फा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड D इज इक्वल टू -φ1 प्लस φ2, क्योंकि ये वेरी कर रहा है, आप देख लें। तो इसको माइनस का ले लिया, इसको प्लस, -φ1 प्लस φ2, φ1 यहां तक है और φ2 यहां तक है, तो -φ1 प्लस φ2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर कॉस अल्फा डी अल्फा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर बाहर, कॉस अल्फा को लिख सकता हूं साइन अल्फा, और -φ1 प्लस φ2। स्टूडेंट्स, इसके बाद ये लीजिए, इसके बाद है ये लो, D इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन φ2 माइनस साइन माइनस φ1। D इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन φ2 प्लस साइन φ1। क्लियर है? मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? इस तरह से ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया, डेरिवेशन आ गया, किसके लिए? एक करंट कैरिंग कंडक्टर XY। मैं इसको दोबारा से और बढ़िया तरीके से बनाता हूं, देखो स्टूडेंट्स। यानी अगर मेरे पास ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये P पॉइंट है, मैं ब्रीफ कर देता हूं, ये R और ये मेरे पास क्या है? φ1, और ये कितना है? φ2। तब मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, D इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन φ1 प्लस साइन φ2। फर्क कितना है? मैंने इसमें φ1 पहले लिख लिया, φ2 बाद। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये मेरे पास अगर कोई लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर कोई लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है, तब मेरा मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला जो है वो क्या होगा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन φ1 प्लस साइन φ2। स्टूडेंट्स, इसी में केस 1, अगर मेरे पास ऑब्जर्वेशन P पॉइंट यहां है, इनफाइनाइट, ये रहा P पॉइंट, यानी जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें Y तो इधर है, लेकिन जो X है वो इनफाइनाइट पर है। तो उस केस में φ1 क्या हो जाएगा? 0, φ2 क्या हो जाएगा? π/2। तब हम φ2 को क्या लेंगे? π/2। तब हमारा फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन 0 प्लस साइन π/2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन 0 क्या होता है? 1, साइन 0 0 प्लस 1। इस केस में मेरा फॉर्मूला होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ये आ जाएगा। इस केस में फॉर्मूला ये होगा। केस 2 स्टूडेंट्स, केस 2 है कि केस
टू, केस 2 में ये रहा इनफाइनाइट, लेकिन पी पॉइंट कहां है? बीच में। यानी जो मेरे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है वो इनफाइनाइट लॉन्ग है, इनफाइनाइट लॉन्ग है। यहां पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट एक एंड के पास था और दूसरा एंड इनफाइनाइट पे था। यहां दोनों एंड इनफाइनाइट पर हैं, तो यहां पर φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू π/2। इस केस में हम ये लेंगे, तो यहां पर हमने φ1 और φ2 की जब वैल्यू रखी, I/R sin π/2 प्लस sin π/2, ये मेरे पास आ गया μ0/4π I/R 1+1। तो इस केस में मेरा क्या आएगा फॉर्मूला? μ0/4π 2I/R, μ0/4π 2I/R, μ0/4π 2I/R। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप तीनों फॉर्मूले बहुत ध्यान से देख लें। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3, अलग अलग केसेस में। स्टूडेंट्स आइए एक क्वेश्चन लेते हैं हम, इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन लेंगे। ये लीजिए, क्वेश्चन है मेरे पास एक स्क्वायर है, मेरे पास एक स्क्वायर है। क्वेश्चन है, ये लीजिए, ये लो, इसकी लेंथ L, ये भी L, ये भी L और ये भी L। ये करंट इसमें से पास हो रहा है, सेंटर O, आप देख लें, सेंटर O। मुझे निकालना है डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O। बताइए, डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हमने जैसे इसमें था, हमने इसको XY मान लिया, XY मान लिया, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले डेरिवेशन किया। और इसको XY मानने के बाद हमने क्या किया, ये 45 और ये भी 45, ये R, ये हमारे पास क्या है? R। आप चेक कर लेंगे, क्योंकि डायगोनल 90 डिग्री पर होते हैं, तो जो हमने बाइसेक्टर बनाया है वो कितना एंगल बनाएंगे? 45 एंड 45। और इसका नाम दे दिया मैंने 1 नंबर, ये 1। इसकी वजह से O पर, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन साइड ऑफ स्क्वायर एट O क्या होगा? फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, देखो, B इज इक्वल टू μ0/4π, R की जगह ये L है, तो R की जगह L/2 साइन 45 प्लस साइन 45। और डायरेक्शन क्या होगी? आप देख लें, डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड। डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। तो B1 इज इक्वल टू μ0/4π 2I/L 1/√2
प्लस 1/√2, यह आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन एल √2। आप चेक कर लें स्टूडेंट्स। लेकिन B2 अगर इसको 2 नंबर नाम दे दूं, इस साइड को 3 नंबर और इस साइड को 4 नंबर, तो B2 B3 B4, क्योंकि लेंथ भी इक्वल है, यहां से R भी इक्वल है, ये सब के सब किसके इक्वल होंगे? B1 के। ये सब के सब किसके इक्वल होंगे? B1 के। ये सब के सब B1 के इक्वल होंगे, यानी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i√2 अपॉन एल। और सबकी डायरेक्शन चाहे इधर आ जाए इनवर्ड, इधर आ जाए तो भी इनवर्ड, इधर आ जाए, और सबकी डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, क्योंकि चारों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि ये इक्वल है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं और B1 की वैल्यू रख दी। ये मेरे पास आंसर आ गया। तो स्टूडेंट इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे देता हूं। क्या? ये लीजिए, ये लीजिए, ये ट्रायंगल करंट लेंथ कितनी है? L L L, और आपको सेंटर O पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। आपको क्या निकालना है? डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O। दूसरा क्वेश्चन भी मैंने दे दिया, ये लीजिए स्टूडेंट, ये रेक्टेंगल है, ये मेरे पास रेक्टेंगल जिसका ये A और ये लेंथ ये कितना है? B, और सेंटर O पर निकालना है। आपको O पर क्या निकालना है? नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। बिल्कुल इसी तरह से यही फॉर्मूले आपके लगेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तीसरा मैंने आपको दे दिया इस तरह का, ये लीजिए पेंटागन, ये हमारे पास पेंटागन, ये लीजिए L L L L। तो यहां पर हमें सेंटर O पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, जो कि आपने स्टूडेंट्स ट्राई करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? तो इस तरह से इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में अपनी नोटबुक में लिखें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।